Hello students, I am Akifan, your science teacher, and today we will start a new chapter for science, and the chapter is transportation in plants and animals. In this chapter we will cover what is transportation and how transpiration and translocation occurs in plants, how transportation occurs in humans and other animals. Okay, so let's start with introduction. Now start with what is transportation. Transportation means a mode of transfer materials from one place to other place, right? This is transportation. And how transportation occurs in living beings. तो जो ट्रांसपिरेशन एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमंस में होता है बेटा, वो किस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हर ऑर्गन तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक। या फिर हम जो सांस ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो पूरी बॉडी में कैसे घूम रही है, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स का एग्जांपल लेकर, प्लांट्स में जो वाटर है वो हाउ वाटर रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। या खाना जो प्लांट्स में बन रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से लीफ में बन रहा है, और लीफ के बाद वो हर जगह खाना कैसे जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन वो मेथड है जिसके थ्रू ये सारा ही मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक। प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ही सिंपल वे में होता है, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पर एक पूरा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होगा, सिर्फ जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं उसका, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, राइट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ये है आपका Okay, now start with transportation in plants. Like animals, plants also need transport the food, nutrients, minerals, and water. Now, in plants, the water is transported from root to shoot, यानी कि leaf and stem part, with the help of xylem. Okay, and the food that prepared in leaves is transported by the help of phloem. Then xylem and phloem are the conductive tissues for the plant. Means जो xylem और phloem है बेटा, वो xylem और phloem प्लांट्स के अंदर कंडक्टिव टिश्यूज़ का वर्क करते हैं, यानी कि जो फूड है या वाटर और मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस। जिसमें से जो आपका xylem है, xylem का काम होता है रूट्स के पास में जो सॉइल है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको प्लांट के अंदर ऊपर तक ले जाना, ठीक है। तो जाइलम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, नैरो ट्यूब्स होती हैं जो प्लांट में पानी को ऊपर तक ले जाती हैं। अब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो बना रहता है। अब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो प्लांट से रिलीज हो जाता है, and the release of excess amount of water from the plant is known as transpiration, and transpiration occur from the stomata, ठीक। जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है वो प्लांट से रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो वाटर रिलीज हो रहा है वो रिलीज होगा स्टोमेटा के थ्रू, ठीक। अब क्या होता है बेटा, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और रिलीज, तो रिलीज होने की वजह से क्या है, एक प्रेशर क्रिएट होता है प्लांट्स के अंदर, और वो जो प्रेशर क्रिएट होता है वही प्रेशर है जो कि प्लांट में रूट से लेकर एक लगभग ये मान लीजिए आप कि 100 फीट का जो ट्री है वहाँ पर टॉप तक बिना किसी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म के वाटर को सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो जो अपवर्ड जो मूवमेंट होता है वाटर का या मिनरल्स का, उसको हम बोलते हैं कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। सैप का है, सैप यानी कि
मिनरल्स का वाटर के साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो आपका सैप कहलाता है। ठीक, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं एसेंट सैप। ठीक है, तो यानी कि जो वाटर है वो प्लांट्स के अंदर जाइलम की वजह से रूट से स्टेम, लीव्स और अदर पार्ट्स तक जा रहा है। और ये जो मूवमेंट होगा बेटा जाइलम के थ्रू, ये मूवमेंट आपका सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि पानी सिर्फ ऊपर जाता है रूट के थ्रू। ऊपर से अगर पानी डालेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन जब तक रूट से नहीं पहुंच रहा। ओके, तो ये तो हो गया आपका जाइलम। अब इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का? तो ट्रांसपिरेशन की जो इम्पोर्टेंस है बेटा, उसमें पहला है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स हैं और वाटर का मूवमेंट कराता है, राइट। इसके अलावा दूसरा है ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो प्लांट है वो सनलाइट की जो एक्सेस हीट होती है उससे उसके जो सेल हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट सेल हैं, वो बच जाते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है ना, कूलिंग इफेक्ट होता है तो वो गर्म नहीं होते और जिसकी वजह से वो हीट उनको प्रॉपर जो मिलनी चाहिए हार्मफुल वो नहीं मिलती, इसकी वजह से वो सेफ रहते हैं। ठीक, दूसरा ये जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स में रिजिडिटी देता है, यानी कि उसकी जो लीव्स हैं वो वहाँ पर एक स्ट्रांगनेस देता है, इससे वो उससे अटैच रहती हैं। ठीक, ये है आपका ट्रांसपिरेशन की सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। तो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? Translocation is the movement of nutrient from the leaf to the other part of the plant. ठीक, ये जो आपका ट्रांसपिरेशन था वो हमने पढ़ा कि वहाँ पर वाटर का मूवमेंट हो रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है इसमें क्या है? ट्रांसलोकेशन में जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि आपको पता है लीफ के अंदर होता है, तो लीफ में जो फूड बना वो फूड अब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। ठीक है, तो वो किस तरह जाता है? तो उसका जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्लोएम की हेल्प से। ठीक, फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक फूड कंडक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं इसके पास में, और सीव सेल्स होती हैं जिसकी हेल्प से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ये फूड पहुंचाता है। अब फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है बेटा, हमने देखा था जाइलम में, जाइलम का जो मूवमेंट था यूनिडायरेक्शनल था, लेकिन जो फ्लोएम का मूवमेंट है वो आपका मल्टी डायरेक्शनल है। यानी फ्लोएम लीफ से फूड लेने के बाद में डिफरेंट पार्ट्स में जाकर, डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक, तो ये था आपका फ्लोएम। अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इन दोनों को ही जब हम कंबाइंडली देखते हैं कि ये क्या है, तो दीज आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये जो जाइलम फ्लोएम है, इन जाइलम फ्लोएम को हम एक साथ बोल देते हैं वस्कुलर बंडल। नाउ स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं बेटा, तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था बड़ा ही इजी वे में हो रहा था। अब एनिमल्स क्या है? एनिमल्स में मल्टी सेलर और यूनिसेलर एनिमल्स होते हैं, यानी कि सिंगल सेल एनिमल्स होंगे बिल्कुल, जो कि आपके सिंपल एनिमल्स होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है। इसमें क्या है? इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूज़न में क्या होता है? डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलते हैं और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। बट अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो हायर एनिमल्स हैं, वहाँ पर डिफ्यूज़न बहुत स्लो है। ठीक, तो वहाँ डिफ्यूज़न की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। तो वहाँ पर क्या होता है? जब वहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे कि हम बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में और अदर हायर एनिमल्स के अंदर, इसमें क्या, इसके थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ऑक्सीजन का एंड अदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनका। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो बच्चा ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें मेन जो रोल प्ले करता है वो है ब्लड। ठीक, ब्लड क्या है आपको पता है? ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसका जो रेड कलर है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि रेड कलर देता है हमारे ब्लड को, और इसका जो काम है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट
वे में होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं जो ब्लड है उसके फंक्शंस। नाउ स्टार्ट फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड जो है बेटा, ब्लड का काम क्या है? ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ब्लड इज़ अ इम्पॉर्टेंट फ्लूइड फॉर आवर बॉडी, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में ना सिर्फ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो अलग बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी में कर रहा है, जिसमें से कुछ हैं। पहला, जो ब्लड है बेटा वो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेस्ट, और वहाँ से उसको एब्जॉर्प्शन होता है। देन ब्लड में वो डाइजेस्टेड फूड मिक्स होता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच जाता है। ठीक है, दूसरा, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स। ठीक है, यानी कि लंग्स में से ऑक्सीजन को लेगा और लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर सेल तक जाएगा। देन वही ब्लड सेल में से ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है और लंग्स तक लेकर आता है, यानी गैसियस एक्सचेंज जो है वो ब्लड कर रहा है। ठीक, इसके अलावा जो ब्लड है बेटा, ब्लड हमारी बॉडी में हमें इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि ब्लड के पास में होती हैं WBCs, एंड द WBCs हेल्प अस टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स दैट एंटर इन आवर बॉडी। ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एट द टाइम ऑफ इंजरी, यानी कि जब कभी आपके चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लड एक क्लॉट बनाता है जो आपका ज़्यादा खून बहने से रोकता है। इसके अलावा जो ब्लड है बच्चा, वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करके किडनी तक पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड में होते हैं, ब्लड से वो किडनी तक पहुंचाता है, किडनी से फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ब्लड है इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये ब्लड को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के। अगर ये फंक्शन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो बिगड़ जाएगा। तो ब्लड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज लिक्विड पार्ट एंड वन इज सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट जो है वहाँ पर आप पढ़ेंगे सेल्स, ठीक, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स आपने देखा हुआ है। और अगर हम लिक्विड पार्ट की बात करते हैं तो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा जो है वो एक पेल येलो कलर का कंपोनेंट्स होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, पेल येलो यानी कि लाइट येलो कलर का। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उस बॉडी के अंदर प्लाज्मा जो है वो 55% रहता है, एंड जो बाकी सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं। अब प्लाज्मा के 55% प्लाज्मा है, उसमें से 95% जो प्लाज्मा है, मतलब प्लाज्मा का अगर हम पार्ट देखते हैं तो प्लाज्मा में 95% वाटर होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होते हैं और मूव करते हैं हियर एंड देयर। ठीक है, तो प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा का काम जो है ये न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेकर चलना। ठीक है बेटा, प्लाज्मा आपको मैंने बताया। अब जो नेक्स्ट है हम वो देखते, सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड। सॉलिड पार्ट की बात क्या है, यानी कि जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, हम उनकी बात करते हैं। तो सॉलिड पार्ट में आपका आता है RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ये जो RBCs हैं पहले उसका देखते हैं। RBCs जो है बेटा, RBCs हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं या RBCs हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन हम रेस्पायर करके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ये RBCs अपने साथ बाइंड करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाते हैं। ब्रेन से लेकर हमारा जो टो है वहाँ तक ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और वहाँ तक ऑक्सीजन जो है ये ही RBCs लेकर जा रही हैं। ठीक है, RBCs जो होती हैं इसी के पास में होता है हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट, वो हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसके पास है? RBC के पास है। RBC क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो रह गया आपका RBCs। अब दूसरा आता है आपका WBCs, वाइट ब्लड सेल्स।
ये जो वाइट ब्लड सेल्स है, इनका नाम ही वाइट ब्लड सेल्स है क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स आर द नोन एज सोल्जर सेल, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को हम सोल्जर सेल कहते हैं। सोल्जर सेल क्यों कहेंगे? बिकॉज जैसे बॉर्डर पर हमारे सोल्जर हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जो दुश्मन है उनसे लड़ रहे हैं, सेम ऐसे ही ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर का वर्क करते हैं। जैसे ही कोई बाहर से माइक्रोब्स आते हैं, हार्मफुल डेंजरस जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं हमारी बॉडी में, उनसे लड़ाई करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी। एंड दे इम्प्रूव आर इम्यून सिस्टम, जो हमारी रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको इम्प्रूव करने का काम यही WBCs करती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स जो हैं वो आपकी कहलाती हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, वो कहलाती हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं या प्लेटलेट्स हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जब कभी भी हमारे चोट लग जाती है तो वहाँ पर आकर ये एक बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को सील कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। तो ब्लड को रोकने के लिए ज़रूरत होती है प्लेटलेट्स की, ठीक। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं वो अपना ये काम कर रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रही हैं। WBCs जो हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रही, सॉरी वाइट RBC जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रही है, और जो WBC है वो फाइट का काम करती हैं, ठीक है बेटा। ये है सेल के जो हमारा ब्लड है उसका कंपोजिशन, जो कि डिफरेंट टाइप से डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में कर रहा है। ओके, अब ये जो ब्लड है बेटा वो हमारी बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ठीक, तो ब्लड ये तो है नहीं कि बॉडी में ऐसे ही घूम रहा है। ब्लड को मूव करने के लिए ज़रूरत होती है ट्यूब्स की, एंड दीज ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड आर नोन एज ब्लड वेसल्स, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, घूमता है, और उन ब्लड वेसल्स उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं बच्चा, वो आर्टरीज हैं, उनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन, ठीक है। यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर जाएगा, वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है। आर्टरीज जो है वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड दैट कंटेन ऑक्सीजन। ऐसा ब्लड जिनके पास ऑक्सीजन होता है उसको कैरी कौन करेगा? आर्टरीज करती हैं, जिसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आपका आता है वेन्स। ये जो वेन्स हैं बेटा, दे ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यानी कि बॉडी से हार्ट में जो ब्लड आता है वो आता है आपका वेन्स के थ्रू, ठीक। और ये जो वेन्स हैं, इसका मतलब बॉडी से आ रहा है, तो बॉडी से आने का मतलब क्या? इम्प्योर ब्लड, क्योंकि बॉडी के अंदर इतनी प्रोसेस है वो हो गई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई, तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो ऑक्सीजनेटेड कहलाता है। तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कैपिलरीज की बात करते हैं, तो जो कैपिलरीज होती हैं बच्चा, तो ये कैपिलरीज क्या है? बहुत ही पतली वेसल्स होती हैं। इनका काम होता है कि ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में कंजक्शन का वर्क कर रही हैं, यानी कि इनको जोड़ने का काम कर रही हैं। बहुत छोटी सी होती है, जहाँ पर आर्टरीज वेन्स नहीं जा पाती वहाँ पर ये कैपिलरीज मूव करती हैं और वहाँ ब्लड का जो फ्लो है उसको देखती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो एक्सचेंज होनी होती है आर्टरीज और कैपिलरीज वेन्स के बीच में, वो कैपिलरीज ही करती हैं। बहुत पतली सी, मान लीजिए जैसे कि आपका बाल है, हेयर्स होते हैं, सेम ऐसी ही कैपिलरीज होती हैं, ठीक। अब इससे एक क्वेश्चन आता है, और इस टेबल में लिखा हुआ लास्ट जो आर्टरीज और वेन्स के लास्ट पॉइंट्स मैंने नहीं पढ़े, वो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। उससे क्वेश्चन बनता है कि वाई द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ वेन्स, यानी कि जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो वेन्स की वॉल से थिकर क्यों हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट से आर्टरीज पर आ रहा है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर का जो ब्लड है वो आर्टरीज पर आता है, ठीक है। और आर्टरीज में कोई वॉल्व भी नहीं होती, जिसकी वजह से प्रेशर क्या बहुत तेज़ी के साथ आता है, और प्रेशर को झेलने के लिए, उस प्रेशर को वो जो आर्टरीज है
उससे फट नहीं जाए, उसकी वजह से उसकी जो वॉल्स हैं वो मोटी होती है एज कम्पेयर टू वेन्स। वेन्स के साथ ऐसा नहीं है, वेन्स के अंदर ऐसा प्रेशर नहीं होता, इसकी वजह से उसकी वॉल्स आर्टरी से पतली होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ब्लड वेसल्स था आपने जो करा। ठीक है, अभी तक हमने देखा है जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स किस तरह से क्या वर्क कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे। बट एक चीज़ है बेटा कि जो ब्लड है वो अपने आप नहीं चल सकता। ठीक है, ब्लड को चलाने के लिए ज़रूरत होती है एक पंप की। जैसे कि हमारे घरों में पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए पंप की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत होती है एक पंप की, एंड दैट पंप इज़ हार्ट। हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, हार्ट में ब्लड आता है, ब्लड उसे पंप करता है, उसके बाद में वो ब्लड बॉडी के अंदर जाता है, फिर बॉडी से हार्ट में आता है, देन हार्ट से, इस तरह से एक साइकिलिक मूवमेंट होता है इसका। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, ये जो है मूवमेंट के बॉडी से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है, तो एक साइक्लिक मूवमेंट है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इस साइक्लिक मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कुलेशन। एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो सर्कुलेशन होता है बच्चा वो कहलाता है डबल सर्कुलेशन। वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आ रहा है। ठीक, एक बार प्योर ब्लड आता है, फिर दूसरी बार इम्प्योर ब्लड आता है। तो इम्प्योर प्योर ब्लड जो है वो एक एक करके आते हैं, जिससे हार्ट को 2 बार वर्क करना होता है। तो इस वजह से एक साइकिल जो कंप्लीट होता है उसमें हार्ट को 2 बार फंक्शनिंग करनी है। तो यही वजह है कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है तो वो सर्कुलेशन आपका कहलाता है डबल सर्कुलेशन। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो जो हार्ट है बेटा वो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हार्ट की जो वॉल है, उन हार्ट्स की वॉल को हम कहते हैं पेराकार्डियम। ठीक है, हार्ट्स की जो आउटर वॉल्स हैं वो कहलाती हैं आपकी पेराकार्डियम, जो कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई हैं। हार्ट्स को जब हम इंटरनली देखते हैं तो हार्ट को इंटरनली देखने पर उसमें 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑट्रियम। ठीक है, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। अब ये जो चैम्बर्स हैं बच्चा, ये चैम्बर्स लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और ये हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने का काम जो है वो बीच में एक मस्कुलर वॉल होती है हार्ट के, उसको हम कहते हैं सेप्टम। जो सेप्टम है वो हार्ट के पार्ट्स को डिवाइड करता है, यानी कि हार्ट को लेफ्ट और राइट बनाएगा। तो इस तरह से सेप्टम की वजह से एक लेफ्ट पार्ट बनता है, एक राइट पार्ट बनता है। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों में ही एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। अपर साइड में ऑरिकल और लोअर साइड में वेंट्रिकल होता है। ठीक, तो इस वजह से हम पढ़ते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये ऑरिकल क्या है। एट्रियम और ऑरिकल ठीक है, सेम चीज़ है। राइट, अब ये ब्लड किस तरह से पंप हो रहा है और किस फ्लो में चल रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो ब्लड है वो ब्लड हार्ट के थ्रू पंप होता है। ठीक है, अब हार्ट के थ्रू पंप किस तरह से होता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में होता है, हार्ट से पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचेगा, बॉडी से हार्ट में जाएगा और फिर वहाँ से वो लंग्स में जाएगा, लंग से वापस आएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है। इस तरह से बॉडी में सर्कुलेशन होता है। अब इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। अच्छा, ब्रीफली देखने से पहले मैं एक बार आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और दिखा दूं। ये आपके सामने डायग्राम है, इस स्ट्रक्चर को देखिए। रियल जो ह्यूमन हार्ट है वो ऐसा होता है, वो पान का पत्ता नहीं जो ड्राइंग में बनाते हैं हम, वो सिर्फ पोस्टर के लिए होता है। ठीक है, रियल का जो हार्ट है वो इस तरह का होता है। अब देखिए, इस हार्ट के अंदर आपको क्या है, यहाँ पर आपको 4 चैम्बर कैसे दिखाई देंगे बेटा। देखिए, बीच में पहली बात तो सेप्टम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर इसमें मेंशन भी किया गया है, पार्टीशन जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो है आपका सेप्टम। अब एक साइड में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, एक साइड में आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। रेड कलर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखिए रेड कलर को हम देखते हैं तो रेड कलर में ऊपर की साइड में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम,
ठीक, और उसमें तो वॉल्व बन है, नीचे की साइड खुल रहा है ना, नीचे जहाँ पर वो आ रहा है वो आपका कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही राइट साइड में है राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक, ये जो पाइप से निकल रहे हैं ये आपकी क्या है, आर्टरीज और वेन्स हैं। इसमें देखिए आपका राइट लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में आपको दिखेगा ऑर्टा। ये जो ऑर्टा है, ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक ले जाती है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, वेना कावा है। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर को आपको याद करना है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ओके, अब हम देख लेते हैं आर्टरीज एंड वेन्स जो कि हार्ट से कनेक्टेड होती हैं और हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले वेना कावा, जो डायग्राम था उस डायग्राम से देखिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं प्रेजेंट वो दिख जाएगा। वेना कावा की अगर हम बात करते हैं तो वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन, ठीक है, दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ठीक है, याद रखिएगा जो वेना कावा है वो क्या करती है, वेन है, एक लार्जेस्ट वेन है, और वेन का मैंने आपको बताया कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये आपका वेना कावा। ये दो तरह की वेना कावा होती हैं, एक आपकी होती है सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि एक तो हार्ट के ऊपर वाली खुलती है, एक साइड नीचे साइड में खुलती है, उस डायग्राम में आप देखेंगे। ठीक, फिर दूसरा है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए बेटा, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो थोड़ा सा अपोजिट वर्क करती है। अभी मैंने आपको बोला हुआ है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, राइट, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अपोजिट करती है, मीन्स वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। कहाँ लेकर जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में आता है, वेना कावा लेकर आया उसको, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के पास। लंग्स जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब जब लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हो गई ब्लड में, तो वहाँ से पल्मोनरी वेन, ठीक है, वो लेकर आएगी। आर्टरीज और वेन्स का यहाँ फंक्शन अपोजिट होगा, सिर्फ पल्मोनरी में देखिएगा आप। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही थी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में लेकर आएगी। ठीक है, हार्ट में वो ब्लड आ जाएगा, उसके बाद में वो हार्ट से जो ब्लड है वो ऑर्टा, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, वो ऑर्टा उस ब्लड को कैरी करके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो लार्जेस्ट वेन वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो है आपका ऑर्टा। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी को केयरफुली पढ़ेगा क्योंकि दोनों अपने ओरिजिनल वर्क के अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि कौन सी वेन्स कौन सी आर्टरीज जो हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं। अब जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो रहेगा वर्किंग ऑफ हार्ट। हाउ हार्ट, देखिए वर्किंग ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं तो किस तरह से हार्ट में जो ब्लड है वो पंप हो रहा है। ठीक है, हार्ट का जो फंक्शन है वो पंप करना है ब्लड को, ये मैंने आपको बताया, डबल पंप करता है क्योंकि एक बार इम्प्योर एक बार प्योर ब्लड को पंप करता है। ठीक, अब होता क्या, ठीक है, सबसे पहला काम जो होगा वो इम्प्योर ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से, वो वेन्स के थ्रू एंटर करता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आ रहा है, और वो भी कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, अब वो हार्ट के अंदर जब ब्लड आएगा बेटा तो वहाँ से पहले ऑट्रियम में आएगा, जब ऑट्रियम फिल हो जाएगा तो ऑट्रियम में वॉल्व्स होते हैं, वो उसको वेंट्रिकल में भेज देंगे। ठीक है, वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर वो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा। ठीक, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होने के बाद में ऑक्सीजन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक, अब उस ऑक्सीजन रिच एयर को या उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस ब्लड को लेकर आता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन उस ब्लड को कहाँ लेकर आएगी बेटा, पल्मोनरी वेन उसको हार्ट तक लेकर आएगी। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन उसको हार्ट में लेकर आई, हार्ट में लेकर आने के बाद में वो लेफ्ट ऑट्रियम में आया, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक, फिर वेंट्रिकल से एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग के थ्रू वो हार्ट जो है वो जाता है ऑर्टा में और ऑर्टा से बॉडी में। इस तरह से पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो हमारी बॉडी में होता है।
देखिए यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको बनाया हुआ है, ये हार्ट के मैकेनिज्म को, वर्किंग को समझाने के लिए। हार्ट का डायग्राम नहीं है लेकिन फ्लो चार्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है वर्किंग ऑफ हार्ट, तो आप हार्ट के डायग्राम की जगह इसको बनाकर इस वर्किंग को समझा सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्लड जो है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है। देखो सबसे पहला क्या है, हमारी बॉडी में यहाँ पर जो दिखाया हुआ है वो ब्लड किस तरह आ रहा है। देखो यहाँ से हमारा जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू, एरो दिख रहा होगा आपको, राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम से फिर वो ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, वहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में दोबारा चला गया। ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। अब इसी साइकिल में आपने देखा कि एक बार इम्प्योर ब्लड हार्ट में गया, हार्ट ने पंप किया, लंग्स तक पहुंचा, फिर प्योर ब्लड हार्ट में आया, हार्ट ने पंप किया और बॉडी तक पहुंचा। मीन्स हार्ट जो है वो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 बार पंप कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन आपका डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन भी क्लियर हो गया, वर्किंग क्लियर हो गया, राइट। इसको डायग्राम के बेस पर आप पढ़ेंगे तो ईजिली हो जाएगा। सबसे पहले ब्लड कहाँ आ रहा है, सबसे पहले जो आपका ब्लड आ रहा है वो किस पार्ट में आया, तो वो जो है आपका राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये तो हमारा हो गया हाउ हार्ट वर्क, और किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू। अब नाउ नेक्स्ट जो रहेगा वो है, आपने वर्ड सुने होंगे हार्ट बीट और पल्स रेट, तो डॉक्टर्स चेक करते हैं। अब वो क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। हाँ जी, हार्ट बीट। अब ये हार्ट बीट क्या है, अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं तो हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है बच्चा। हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है जब हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक बार एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि एक बार तो फूल रहा है, जब फूलेगा कब, जब उसके अंदर ब्लड आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब वो सिकुड़ेगा कब, जब उसके अंदर से ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो हार्ट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है यानी एक्सपेंशन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उस साउंड को ही हम कह रहे हैं हार्ट बीट। वन साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो एक साइक्लिक मूवमेंट है वो आपका एक हार्ट बीट कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनके अंदर 60 to 80 टाइम्स पर मिनट की हार्ट बीट होती है, नॉर्मल हार्ट बीट है ये, राइट। और इस हार्ट बीट को डॉक्टर्स जो हैं वो मेज़र करते हैं और हार्ट बीट को चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये जो स्टेथोस्कोप है देखा होगा आपने, डॉक्टर्स कान में लगाते हैं, उसके बाद में आपकी बॉडी पर चेक करते हैं ना, वो स्टेथोस्कोप होता है। अब ऐसे ही पल्स रेट क्या है। अभी जो पल्स है, पल्स क्या है बेटा, जब हमारी जो आर्टरीज है उसके अंदर ब्लड आ रहा है जा रहा है, ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें एक थ्रोम्बिंग सेंसेशन होगा, यानी कि एक बार फूलेगी फिर पिचकेगी, फूलेगी पिचकेगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पल्स। ठीक है, और डॉक्टर्स इसी के बेस पर आपकी, क्योंकि जब हमें फीवर आता है तो डॉक्टर पल्स रेट चेक करते हैं आपके हाथ को पकड़ के। ठीक है, अब वो कितने टाइम 1 मिनट में हो रहा है वो आपका पल्स रेट कहलाता है, यानी कि ब्लड कितनी बार आ रहा है, कितनी बार जा रहा है। जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, फीवर होता है, वहाँ पे क्या है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पर पल्स रेट बढ़ जाता है, जिसको देखकर डॉक्टर मेज़र करके बता देते हैं हाँ भाई आपको फीवर है। पल्स रेट क्या होगा, जितनी बार आपकी बॉडी आर्टरीज के अंदर ब्लड आ रहा है या जा रहा है वो आपका हार्ट बीट के बराबर हो जाता है। ठीक, तो आपका ये पल्स रेट होता है। तो यहाँ तक हमारा पल्स रेट और हार्ट बीट क्लियर हो गया आप सभी लोग। ओके, आफ्टर सर्कुलेशन नाउ नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है जिन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब जो यूनिसेलुलर थे वहाँ तो डिफ्यूजन के थ्रू ये सारा काम होता रहता है, लेकिन लार्ज एनिमल्स के अंदर रिमूव करने के लिए ज़रूरी होती है एक सिस्टम की, और उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम था ब्लड सर्कुलेट के लिए, यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब ठीक है, तो वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से होता है,
वो आपको अब हम आगे देखते हैं ह्यूमंस के अंदर किस तरह एक्सक्रीशन जो है वो हो रहा है। तो एक्सक्रीशन किस तरह हो रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो भी एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर एक ऑर्गन, प्रॉपर ऑर्गन जो है, एक सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। एक सिंगल ऑर्गन ही एक पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही नहीं हो रहा है। हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है जो हमारी ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। अब उसको भी हमें रिमूव करना होता है, तो उनको हम रिमूव करते हैं जहाँ पर हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। ब्लड में से सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरेटर्स, आगे देखेंगे अभी हम डायग्राम में, ठीक है। वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने किडनी और यूरेटर को दो बोला है, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा एक ही है, ठीक है। वो आगे डायग्राम देखेंगे तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा किस तरह से जो एक्सक्रीशन है वो हमारी बॉडी में होता है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो बेटा, ब्लड जो हमारी बॉडी में है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी इम्प्योरिटीज़ पहुँचती हैं किडनी में, ठीक है। किडनी जो कि हमारे एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है। अभी एब्डोमेन रीजन यानी जो आपका पेट वाला रीजन है, वहाँ वाला पेट से नीचे का जो रीजन होता है हमारा साइड्स में, वो आपका एब्डोमेन रीजन कहलाता है। अब किडनी के पास में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, एंड दीज फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी आर नोन एज नेफ्रॉन्स। याद रखिएगा नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन्स है ये क्या है, फिल्टरिंग यूनिट है। तो इसके अंदर जब ब्लड जाता है तो ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ब्लड को आगे भेज देती हैं और बाकी इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर उस एब्जॉर्ब करे हुए इम्प्योरिटीज़ को चेंज कर देती हैं यूरिन में। यूरिन मतलब जो आप टॉयलेट करते हैं जाकर, तो उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूरिन कहते हैं। और वो यूरिन जो है उसमें जो है क्या क्या होता है बेटा, उसमें यूरिया होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, इस तरह के हार्मफुल डेंजरस कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अब किडनी ने क्या किया, वो सारे जो थे उनको कलेक्ट कर लिया, सारे वेस्ट को। अब सारा जो वेस्ट है वो किडनी से दो ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं। उन ट्यूब्स के थ्रू वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर होता है जो यूरेटर से जुड़ा है, जिन्हें हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरेटर से जितना भी जो फ्लूइड, जो यूरिन था, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है फॉर टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए। और फिर जब वो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, स्टोरेज जो है उसका कंप्लीट हो जाता है, तो यूरेथ्रा जो है वो वहाँ से हमारी बॉडी से यूरिनेशन हो जाता है, यानी कि जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा दो किडनी है, ठीक है। किडनी से पाइप्स निकल रहे हैं, ये ब्लू और रेड कलर वाला पाइप की बात नहीं कर रहे, जो किडनी से निकल के नीचे यूरिनरी ब्लैडर में जा रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर नीचे की साइड में यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ओपनिंग, ठीक। तो ये है हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर वर्क करता है। और हाँ, अब ये जो आपको ब्लू और रेड कलर की दिख रही है बेटा, ये क्या है, आर्टरीज और वेन्स हैं जो ब्लड को फ्लो करती हैं हमारी किडनी के अंदर, क्योंकि किडनी को तो ब्लड चाहिए ना, किडनी में ब्लड आएगा तभी तो फिल्ट्रेशन होगा। तो आर्टरीज और वेन्स हैं जो यहाँ पर ब्लड लेकर आ रही हैं, क्लियर। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, लेबलिंग अच्छे से सीख लीजिएगा, ये डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए समटाइम क्या होता है, समटाइम हमारी जो किडनी है बेटा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, किसी बीमारी की वजह से या हो सकता है एज की वजह से, ठीक है। तो किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड सेपरेट नहीं हो पाता, उसमें से इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल पाती, तो यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल नहीं पाती, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू किडनी का फंक्शन किया जाता है। यानी कि अब वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ पर उसकी बॉडी में से जो ब्लड है उस बॉडी को एक मशीन के थ्रू फिल्टर किया जाता है, और वो जो मशीन के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है उसको हम आर्टिफिशियल किडनी का नाम देते हैं, और वो आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इज़ नोन एज डायलिसिस, ठीक है। जो डायलिसिस है वो क्या है, डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग
ब्लड इन केस ऑफ किडनी फेलियर या फिर किडनी डिसफंक्शनिंग। ठीक, तो वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। जब डिसफंक्शनिंग हो जाती है, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो वहाँ पर हम ब्लड को एक मशीन के थ्रू उससे फिल्टर करते हैं। ठीक, अब ये रहता है कि जो हमारा बॉडी है, अगर एक हेल्दी पर्सन है तो एक दिन में कम से कम अगर रहता है तो 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन एवरी डे एक्सक्रीट करता है, यानी कि लगभग 2 लीटर जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। ठीक, अब हमारी बॉडी सिर्फ यूरिन की फॉर्म में नहीं, बल्कि जो स्वेट है, स्वेटिंग की फॉर्म में भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन हो रहा है। तो एक्सक्रीशन में सिर्फ यूरिन ही नहीं, स्वेट जो है वो भी आपका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो कि स्वेट पोर्स जो होते हैं हमारी बॉडी पर, जो हेयर्स होते हैं, वहाँ से निकलता है। ठीक है, ये था आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, जिस तरह से एनिमल्स में, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन होता है, ऐसे ही प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, लेकिन प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है बहुत ही सिंपल वे में होता है। प्लांट जो एक्सक्रीट करते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसमें क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा प्लांट्स की कुछ जो एक्सक्रीट पार्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि गम होता है, ठीक है, रेजिन्स निकलते हैं, लेटेक्स है, पेंट है, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। रबर भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्लांट से निकल रही है। ठीक, अब जैसे आपके घरों में यूज़ हो रहा होगा हींग। ठीक है, जो हींग का जो यूज़ होता है ना, वो हींग क्या है, वो प्लांट का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। मतलब प्लांट का जो एक्सक्रीशन है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक, प्लांट्स एक्सक्रीट कर रहे हैं लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू, हर पार्ट से एक्सक्रीशन हो रहा है। प्लांट्स का एक्सक्रीशन यही होता है। ओके, नाउ आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब जो भी क्वेरीज हों वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।